मैया सुनीत रोती है, एक दिन कहने लगी स्वामी जी एक बात हम आपसे कहें। बोले कहो। मेरी कोई संतान नहीं है, एक बात कहें आपको खराब ना लगे स्वामी जी। उत्तान बात कहने लगी, रानी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जो भी कहो वो कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जब मैं बाहर निकलती हूं, जो भी मुझे देखता है कहता है ये देखो निर्वंशिया और बां जा रही है। एक मेरी बात आप मान लो तो मैं एक बात कह सकती हूं। जवाब दिया बिल्कुल बिल्कुल, तुम कहो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। बोले स्वामी जी एक काम कर लो, परमपिता परमात्मा ने अंदर की गांठ मेरी विधाता ने नहीं खोली, एक काम करो आप दूसरी शादी कर लो। माताओं एक बात बता दे, स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है घर में, लेकिन सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैया सुनीत कहने लगी, मेरी कोख से किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया, मेरी बहन घर में आएगी तो उसकी कोख से एक बालक जन्म ले लेगा। उत्तान पाद कहने लगे, रानी आप कह रही हो, लेकिन एक मेरी बात सुनो, मैंने की दूसरी शादी, तेरी हो जाएगी जीवन की बर्बादी। मैं ये नहीं चाहता हूं मेरे संतान हो, अन्यथा बिल्कुल भी मत हो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरे श्रोताओं मैया सुनीत कहने लगी, स्वामी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की बहुत सेवा करूंगी, उसके मन में ये कभी भाव प्रकट नहीं करूंगी कि तू मेरी सौत है। मैं एक बहन से बढ़कर भी उसको दर्जा दूंगी, लेकिन मेरी बात मान लो स्वामी। उत्तान पाद बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं मैया सुनीत रो करके कहने लगी, स्वामी एक काम करो स्वामी, कि मैं अपनी ओ गंगा यमुना को बड़ बड़ के गले लगाऊंगी। स्वामी मैं अपनी गंगा जमुना को बड़ बड़ के गले लगाऊंगी, और जब सोवेगी वो पलंगा पर, जब सोवे की वो पलंगा पर, मैं उसके पैर दबाऊंगी। मेरी बहन घर में आएगी, मैं उसको बहुत सम्मान दूंगी, वो प्यार दूंगी, उसके मन में ये भाव प्रकट नहीं होगा कि ये मेरी सौत है। मेरे श्रोताओं
जवाब दिया, स्वामी ये मेरी बात मान लो, आप एक काम करो दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे तुम्हें पतो ना है, स्वाद चून से भी बुरी होती है, मेरी बात मानो, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। श्रोताओ, मैया सुनीत पुनः रोने लगी, पैरों को पकड़ लिया, स्वामी तुमने ये कहा था मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रार्थना कर रही हूं, वो मान क्यों नहीं रहे हो? स्वामी अगर वो घर में आ जाएगी, अगर उसकी आज्ञा हो जाए तो मैं वन में एक झोपड़ी डाल करके अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन अपनी बहन को दुख नहीं दूंगी। देखो मेरी माँ की ममता क्या होती है, माँ की ममता संतान के लिए क्या होती है। एक पुत्र की खातिर घर में माताओं सौंद रखने के लिए वो माँ तैयार हो गई। उत्तानपाद कहने लगे, रानी रानी एक मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, आप मेरी मान लो। लेकिन बात मानी नहीं। उत्तानपाद बोले कि यदि समय पे नाहर ओ नायाबे तो घर की नाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलने नारू से मेरी सुनीति ही अच्छी, पराए पैसा और बाले से घर में कंगाली ही अच्छी। रानी मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी सौत नहीं चाहिए, मैं यही मर जाऊं, तुम मर जाओ, लेकिन मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करूंगा। मेरे श्रोताओं, बार बार कहने पर हाथ जोड़े, पैरों को पकड़ लिया, अश्रु की धारा बहने लगी। स्वामी बस सिर्फ एक बात मान लो। उत्तानपाद को मजबूर कर दिया, उत्तानपाद को मजबूर कर दिया। रोते भी ये कहते हैं, रानी तुम क्यों नहीं मान रही हो, तुम अपने हाथों से अपनी दुर्दशा करा रही हो। बोले स्वामी बस मेरी एक यही इच्छा पूर्ण कर दो। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी के लिए तैयार हुए। श्रोताओं, दूसरी शादी किसके साथ में की? श्रोताओं, सुरुचि के साथ में दूसरी शादी उत्तानपाद ने की। और जब उत्तानपाद ने की तो माताओं डोले में बैठाल करके लाए।